बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम साइनेप्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ नर्व ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में न्यूरो ट्रांसमीटर्स के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स कुछ अमाइन मालिक्यूल, अमाइनो एसिड्स आर न्यूरोपेप्टाइड मालिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी न्यूरॉन के अंदर ही बनते हैं और उस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग पर जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वहाँ पर वेसिकल्स के अंदर स्टोर्स होते हैं। दोस्तों, इनका काम क्या होता है? ये नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं या फिर एक नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने से रोकते हैं। तो वही क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो किस्म के न्यूरो ट्रांसमीटर्स आते हैं। एक तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं एक्साइटेटरी, जिसको एक्साइटेड टू स्टिमुलेट, ताकि किसी चीज़ को मतलब बढ़ावा देना, किसी को जोश दिलाना, ठीक। और इनहिबिटरी स्टूडेंट्स, वो जो कि इनहिबिट कराएं, किसी चीज़ को रोके। तो यहाँ पर तो नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं हम, तो एक्साइटेड या न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट कराएं, उनको उनमें नर्व इम्पल्स जनरेट कराएं, उनमें नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन कराएं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो कि नर्व इम्पल्स को आगे बढ़ने से रोकें, उनको हम इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो आए हमारे बुक में इन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स के हवाले से क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। एट एक्साइटेटरी साइनेप्स न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। अब एक्साइटेटरी साइनेप्स की बात करें तो हम तो यहाँ पर कह रहे हैं एक्साइटेटरी साइनेप्स न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स कंट्रोल अ टाइप ऑफ गेटेड चैनल। ये एक टाइप ऑफ गेटेड चैनल को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, वो कौन से होते हैं? डेट अलो सोडियम टू इंटर द सेल एंड पोटाशियम टू लीव द सेल। अच्छा, उसकी वजह से होगा क्या? डीपोलराइजेशन होगी। वो ये बात डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि इनको डिस्कस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? एक्साइटेटरी की बात करें जी स्टूडेंट्स, ये कंट्रोल करते हैं कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स को, जिसकी वजह से सोडियम न्यूरॉन के अंदर दाखिल होता है और पोटाशियम बाहर होता है। जब ऑब्वियसली सोडियम अंदर दाखिल होगा तो अंदर माइनस से प्लस चार्ज शुरू होना शुरू हो जाएगी। मीन पोलराइज पहले थी, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो तो पोलराइज थी -70 मिली वोल्ट। लेकिन जब सोडियम अंदर आएगा तो ये पोलराइज से डीपोलराइजेशन की जानिब जाएगी। तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिकल चेंज काज बाय द बाइंडिंग ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर। अब वो इलेक्ट्रिकल चेंज जो आई, जो रिसेप्टर न्यूरो ट्रांसमीटर का रिसेप्टर से जुड़ने की वजह से आई, उसे हम कहते हैं कॉल्ड एन एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब एक्साइटेटरी तो आपको पता है नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई, लेकिन कहाँ हुई ये पोटेंशियल जनरेट? कहाँ हुई? पोस्ट सिनेप्टिक, मीन्स वो न्यूरॉन जो साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन था उसके अंदर ये पोटेंशियल ने जन्म लिया। तो हम इसे कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल या EPSP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। मज़ीद आगे बढ़े तो केमिकल्स काज दीज चेंजेस कॉल्ड एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब वो केमिकल्स जो ये चेंजेस काज करें उन्हें हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, सच एज एसिटाइलकोलिन। अब ये इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है और एक्साइटेटरी पर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इट कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, के कौन सा रिसेप्टर है, इनहिबिटरी रिसेप्टर है या एक्साइटेटरी रिसेप्टर है। ओके, मज़ीद आगे बढ़े तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है द बायोजेनिक अमाइंस आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड से बनते हैं। मोस्ट कॉमनली फंक्शन एज ट्रांसमीटर्स विद इन द CNS। ये CNS के अंदर ट्रांसमीटर्स का काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, मीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। इनके अंदर कौन से? दे इंक्लूड एपिनेफ्राइन, नोरेपिनेफ्राइन, विच ऑल्सो फंक्शन ऑफ हार्मोन, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर से के साथ साथ हार्मोन्स का भी काम करते हैं। एंड अ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड कॉल्ड डोपामिन, और एक क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड जिसे हम डोपामिन कहते हैं। एनदर बायोजेनिक अमाइन इज सीरोटोनिन। ये भी सीरोटोनिन भी एक बायोजेनिक अमाइन है। अब ये स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि नोर एपिनेफ्राइन
फंक्शन इन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में काम करता है, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ओके, अब डोपामिन की बात करें और सीरोटोनिन की बात करें तो ये स्लीप जो हमारा सोना होता है, हमारा मूड होता है, हमारा अटेंशन ऑफ लर्निंग जो होता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करती हैं, अफेक्ट करते हैं। अच्छा, इनके अंदर अदम मसावत आ जाए, मीन्स इम्बेलेंस आ जाए, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इज़ एसोसिएटेड विद सीवरल डिसऑर्डर्स, तो यहाँ कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ आ गई एक, यहाँ लिखी हुई है पार्किंसंस। अच्छा, डिजीज़ नीचे आप आ जाएं। ओके जी स्टूडेंट, तो पार्किंसंस डिजीज़, अच्छा ये क्या होता है? पार्किंसन डिजीज़ में एक जो पेशेंट होता है, जो सफ़र करता है, उसके अंदर कुछ सुस्ती आ जाती है, उसका जिस्म मतलब वो बिल मुताबिक हिला नहीं सकता, बिल्कुल काहिली आ जाती है, तो डोपामिन की लो लेवल की वजह से। और दूसरा है जो शाइज़ोफ्रेनिया। अच्छा, शाइज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया से क्या होता है कि ये एक्सेल लेवल ऑफ डोपामिन की वजह से होता है, लेकिन इसकी जो सिम्टम्स क्या होती हैं जी स्टूडेंट, हेलोसिनेशन होती है। हेलोसिनेशन से मुराद है कि कोई बंदा जब बात भी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जब कोई बंदा आपके सामने होता भी नहीं फिर भी आपको दिखाई देता है। ओके जी स्टूडेंट, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो आपको दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलते हैं, एक एक्साइटेटरी और दूसरे यहाँ पर साइनेप्स भी नज़र आ रही है आपको, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। देखें, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकला जैसे एसिटाइल कोलिन है, तो यहाँ पर रिसेप्टर उसके साथ बाइंड होगा, उसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम इन्फ्लक्स हुआ। तो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ तो आप देखें ये माइनस की वजह से प्लस की तरफ अपना जो पोटेंशियल था वो मतलब हो गया अपना 30 से घटने लगा, -30 से बढ़ने, इससे मुराद जिसमें -20 -10 और जो है प्लस की जाने बढ़ेगा तो होगा क्या, डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है, और नर्व इम्पल्स जन्म लेगी। लेकिन अब इस तरफ देखिए आप इनहिबिटरी में, तो यहाँ पर आपको हाइपर पोलराइजेशन नज़र आ रही है। यहाँ से जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर निकला उसकी वजह से क्लोरीन इन्फ्लक्स हुआ, क्लोरीन अंदर गया, जब क्लोरीन अंदर गया, क्लोरीन इन्फ्लक्स हुआ तो अंदर नेगेटिव चार्ज और बड़ी, मीन्स हाइपर पोलराइजेशन। अब यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई मतलब आसार नहीं है नर्व इम्पल्स के जनरेट होने का, तो ये इनहिबिटरी साइनेप्स है जिसके अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आप आ जाएँ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बात करेंगे हम। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एट एन इनहिबिटरी साइनेप्स, वो साइनेप्स जो इनहिबिटरी हो, मीन्स नर्व इम्पल्स को आगे ना बढ़ने दे। द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन hyperpolarizes the membrane by opening ion channels that make the membrane more permeable either to potassium, या तो ये पोटाशियम को परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन को परमिएबल करेंगे ताकि पोटाशियम बाहर जाए, प्लस चार्ज और भी बाहर जाए, अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़े। अच्छा, विच रशेज आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर जाएगी। या फिर R2 क्लोरीन विच इंटर्स द सेल बिकॉज ऑफ लार्ज कंसनट्रेशन ग्रेडियंट R2 बोथ ऑफ दीज पोटेंशियल मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर एक्शन पोटेंशियल टू बी जनरेटेड। अब जब पोटाशियम बाहर जाएंगे या क्लोरीन ज़्यादा अंदर आएंगे तो अंदर तो ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन होगी, तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स का तो कोई मतलब वही बात कि नर्व इम्पल्स तो जनरेट ही नहीं होगी ना। वोल्टेज चेंजेस एसोसिएटेड विद केमिकल सिग्नलिंग एट एन इनहिबिटरी साइनेप्स। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, जो वो वोल्टेज चेंज जो कि मतलब एसोसिएट हो केमिकल सिग्नल से, जहाँ जो कि मौजूद हो इनहिबिटरी साइनेप्स पर, तो उस वोल्टेज चेंज को हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, IPSP, ठीक, क्योंकि इनहिबिट कर रहा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को। केमिकल का दी वोल्टेज चेंजेस कॉल्ड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, वो केमिकल्स जो इस तरह की चेंज लाएं उसे हम कहेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, सच एज गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड गाबा, ओके, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, तो ये कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आप याद कर लें इनको। तो डिस्टूडेंट, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।